Hello, when you desire, you dream. When you aspire, you achieve. Welcome to my YouTube channel. This is Parneet. So, आज का जो टॉपिक है मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ जो अपने बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं। बर्डन मीन्स ओनली वो स्टडी के लिए नहीं होता, वो हर चीज़ में होता है, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो हर जगह। पेरेंट्स की एक मेंटालिटी ये हो गई है कि हमारा बच्चा हर जगह पे 100 आउट ऑफ 100 अचीव करे। हम लोग कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि हम अपने बच्चे की मन की बात समझें कि वो क्या करना चाहता है। और कभी कभी हम लोग समझते भी हैं तो भी हम उनको यही बोलते हैं कि नहीं, हमारे टाइम में हमें ये चीज़ नहीं मिल पाई, इस वजह से हम लोग ने वो चीज़ अचीव नहीं की, तो हम तुम्हें वो चीज़ें दे रहे हैं जिससे तुम हमारे सपने पूरे करो। तो ये बर्डन क्यों? हम बच्चों के ऊपर अपनी अपनी उम्मीदें, अपनी जो चीज़ें हम लोग नहीं कर पाए, हम वो क्यों उनके ऊपर थोपते हैं? हम उनको क्यों नहीं ये छूट देते कि वो अपने मन की बात हमसे कह पाएँ, जो उनका मन कर रहा है वो कर पाए। मेरे लास्ट काफ़ी टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि वहाँ बच्चे ने सुसाइड कर लिया, वहाँ कर लिया, वहाँ कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रेस की वजह से ही होता है। जब हम अपने बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जब हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, तब ये चीज़ें होती हैं। एक बार बच्चा प्रेशर में आके वो चीज़ें कर भी लेगा, लेकिन उसके बाद हम लोगों को पता भी नहीं कि उसके क्या रिजल्ट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए। आप उनको उनके मन की बात, उनको कुछ अपने से करने का आप उनको एक हिम्मत दीजिए, एक पॉजिटिविटी दीजिए। नहीं बेटा, आपका जो मन है आप वो करो। हम लोग क्यों नहीं ये सोचते कि हर बच्चा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। हम भी नहीं हैं, हम भी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हैं। तो भगवान कोई ना कोई चीज़ हम लोगों में एक ऐसी डालता है जिससे हम लोगों का एक अलग से हमारी एक पर्सनैलिटी निकल के आती है। तो मेरा वही कहना है कि आप लोग सिर्फ, मैंने ऐसे कई पेरेंट्स देखे हैं जो हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर 100 में से 99 मार्क्स आए हैं तो उसमें से 1% कहाँ कटा। वो हमारे ही सामने बच्चे को वो बोलना शुरू कर देते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हें तो आता था, तुम्हें तो ये कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग बच्चों को एक एक मार्क्स के लिए हम लोग उनके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि नहीं, उनका बच्चा ऐसे चल रहा है, उनका बच्चा ऐसे चल रहा है, तो तुम्हें भी वैसा ही करना पड़ेगा। सो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है हम लोग भी समझते हैं कि बहुत कंपटीशन का टाइम है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा स्टडी के लिए ही बना होता है। कुछ बच्चे गेम्स के लिए बने होते हैं, कुछ साइंटिफिक चीज़ें करने के लिए बने होते हैं। तो हर बच्चे के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें उस क्वालिटी को देखना है और उसको उस चीज़ में हेल्प करनी है, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करनी है। सो प्लीज़ ऐसी चीज़ें आप मत कीजिए। जब तक बच्चा अपनी लाइफ में फेल्यूर्स नहीं देखेगा तब तक वो सक्सेस का मीनिंग भी नहीं समझ पाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सक्सेस ही उसके कदमों में आए और हमेशा वो अचीव करे और बेस्ट अचीव करे। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मैंने कहीं पढ़ा था, तो एक लड़का होता है जो बहुत ज़्यादा स्टडी में बहुत अच्छा होता है, वो स्कूलिंग बहुत अच्छे से टॉप करता है, फिर वो यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से टॉप करता है। उसने कभी वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसने बहुत अच्छे से हर चीज़ अचीव की और वो कहीं अब्रॉड में जाके सेटल हो गया। तो उसको अच्छी कंपनी में जॉब मिली, उसकी जो शादी थी वो बहुत अच्छी सुंदर लड़की से हुई, उसके आगे एक बेबी भी हो गया। तो उसने कभी भी फेल्यूर नहीं देखा था अपनी लाइफ में। सडनली क्या हुआ कि एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी वाइफ और उसका जो बेटा था वो उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो वो अकेला रह गया। सडनली उसकी जो उसका जो कंपनी थी वो भी उसकी डाउन जाने लगी, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस था उसके ऊपर। उसको पता नहीं था कि उस चीज़ को वो कैसे हैंडल करे। तो कहीं ना कहीं वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया कि उसको पता ही नहीं था कि मैं अब क्या करूं। तो सडनली जब वो सब चीज़ें अच्छे से चल रही थी और सडनली ये चीज़ें होनी शुरू हो गई, तो उसके माइंड में एक चीज़ बैठ गई कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, अब उससे आगे वो कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसने सुसाइड कर लिया। तो उस सुसाइड से पहले उसने एक नोट लिखा और उस नोट में लिखा कि प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को बर्डन मत दीजिए। मुझे कहीं ना कहीं यही सिखाया गया था कि लाइफ में 100 आउट ऑफ 100 हर चीज़ में मुझे लेना है और मुझे हमेशा आगे ही बढ़ना, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना।
तो मुझे हमेशा बस अचीव करना आना चाहिए, मुझे हमेशा बस एक बेस्ट चीज़ मुझे चाहिए वर्ल्ड के। तो उस चक्कर में उसने अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल किया और वो अचीव भी किया, लेकिन एंड पे जब उसको वो चीज़ें लेने का टाइम आया तब वो मेंटली बिल्कुल ही लॉस्ट हो गया। तो इस वजह से आप लोगों को अपने बच्चों को हमेशा ये चीज़ भी सिखानी चाहिए कि बच्चा अगर लाइफ में आपने सक्सेस होना है तो आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा बेस्ट ही चीज़ें मिले, लेकिन आपको हमेशा अच्छी से अच्छी चीज़ें अचीव करने के लिए भी कभी कभी आपको फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। तो आप बच्चों को शुरू से उस चीज़ के लिए रेडी कीजिए। तो आज का ये जो वीडियो था, आप लोग भी प्लीज़ मेरे साथ अपने कमेंट्स में शेयर कीजिए कि अगर आप लोगों का ऐसा कोई एक्सपीरियंस है या आप ऐसे किसी को जानते हैं जिसने ऐसे बर्डन लिया था और बाद में उसने कैसे उस चीज़ को हैंडल किया, तो आप मुझे मेरे साथ वो चीज़ें भी शेयर करना और मुझे बताना। तो मेरी आप लोगों के सबके साथ यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को प्लीज़ उनको जिसमें वो अच्छे हैं उनको वो करने का उनको एक राइट दीजिए और आप उनकी हेल्प कीजिए और उनको एक आगे बढ़ने का मौका दीजिए। एटलीस्ट एक बार उनको लाइफ में उनके मन की बात करने का मौका ज़रूर दीजिए। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये आज का जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगेगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।